जब भी आपकी हेयर फॉल होती है या हेयर की ग्रोथ नहीं होती है तो आप लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो हो जाइए सावधान, आज की बनी हुई खास रेमेडी आपके लिए होने वाली है। सिर्फ 3 दिन में आपकी हेयर ग्रोथ सुपर डुपर फास्ट होगी। अगर आप सही तरीके से इस रेमेडी का इस्तेमाल कर लेंगे ना, तो मेरी तरह आपको भी हर महीने बाल को कट करवाना पड़ेगा। आज की डेट में मैं कह सकती हूँ कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं हर महीने अपने बालों को कट करती हूँ और मैं इस रेमेडी के इस्तेमाल करती हूँ। इसकी वजह से मुझे हर महीने कट करवाने पड़ते हैं, क्योंकि मेरी हेयर ग्रोथ इतनी ज़्यादा सुपर डुपर फास्ट होती है कि मुझे कट करना ही पड़ता है। मैं अपने बालों को संभाल नहीं पाती हूँ क्योंकि मैं इस रेमेडी का इस्तेमाल करती हूँ। सो चलिए, अगर आप भी अपनी हेयर ग्रोथ चाहते हैं, हेयर फॉल को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आज की रेमेडी आपके लिए होने वाली है। सो इस पावरफुल सी रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पे लेती हूँ, करी पत्ता। करी पत्ता आप सबको पता ही होगा कि हमारे बालों की हेयर ग्रोथ के लिए बूस्टर का काम करता है। अगर आपकी हेयर फॉल बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रही है, सिर्फ आप करी पत्ता खा लेते हो या लगाते हो, अगर इसका सही इस्तेमाल करते हो तो आपकी हेयर फॉल भी बहुत ही जल्दी कंट्रोल हो जाता है। यहाँ पे मैं इस्तेमाल करती हूँ करी पत्ता, वो भी फ्रेश। अगर आपके पास ड्राई यानी कि सुखाया हुआ है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको अच्छे तरीके से प्रॉपर डस्ट, जो भी इस पे धूल मिट्टी है ना, अच्छे से क्लीन करके ही आपको इस रेमेडी को बनाने के लिए लेना है। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पे लेती हूँ, मेथी दाना। आप सबको पता है मेथी दाना में प्रोटीन भर भर कर होता है। अगर हमारे बालों की ड्राई डैमेज हो गई है, बिल्कुल भी शाइनिंग नहीं करती है, बाल दो मुँहे बाल हो गए हैं, तो उन सभी चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हो तो मेथी का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना है। तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच के करीब प्रोटीन भरा यानी कि मेथी दाना का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि इसका इस्तेमाल करने से आपके स्कैल्प पे कंडीशनिंग की तरह काम करता है। आपके बाल अगर दो मुँहे हो गए हैं, रूखापन आ गया है, तो एकदम सॉफ्ट, सिल्की और स्मूथ बना देता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पे लेती हूँ, जो कि सबके किचन में बहुत ईजिली मिल जाता है, होता ही होता है, यहाँ पे ओनियन। लेकिन इसमें आपको पहचान करनी है कि इस रेमेडी को बनाने के लिए किस तरीके का ओनियन का इस्तेमाल करना है। तो देखिए, ओनियन बहुत तरीके के आते हैं, लेकिन आपको जो इस रेमेडी में इस्तेमाल करना है कि आपको रेड ओनियन का ही इस्तेमाल करना है। तो मैंने 1 रेड ओनियन लिया है और इसे छील करके आपको वॉश कर लेनी है। अगर आपको लगता है कि इस पे कोई भी गंदगी वगैरह है तो देन आपको इस तरीके से पतली पतली स्लाइसेस में कट कर लेना है, ठीक है। तो ओनियन की जो बेनिफिट्स है, जब आप देखिए मार्केट जाते हैं आजकल लोग, तो इतनी महंगी महंगी ओनियन ऑयल, ओनियन शैम्पू, ओनियन हेयर सीरम, बहुत सारी चीज़ें लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें जब आप क्वांटिटी देखिएगा कि ओनियन की मात्रा कितनी है, तो ओनियन की मात्रा उसमें बहुत कम होती है और बाकी जो केमिकल्स होते हैं उसकी जो क्वांटिटी है उस चीज़ों में बहुत ज़्यादा होती है। तो क्यों ना हम घर पे उस चीज़ों को अपनी आंखों से देखकर खुद से नेचुरल तरीके से बनाएं और बेस्ट रिजल्ट पाएं। बहुत लोग मार्केट वाली चीज़ों पे बिलीव करते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि वो चीज़ें आपकी उनके बालों के लिए कितने ज़्यादा आगे चल के हानि भी हो सकते हैं। सो देखिए, प्याज में सल्फर बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में पाए जाते हैं। स्कैल्प पे अगर आपके डेंड्रफ समस्या है या आपके बाल बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं, हेयर ग्रोथ चल गई है, स्कैल्प दिखने लगे हैं, तो उस सिचुएशन में आप यहाँ पे ओनियन का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। अब देखिए, आपको साफ़ सुथरा यहाँ पे स्टील का बर्तन लेना है एंड सारे इंग्रेडिएंट को उसमें ऐड कर देना है। देन आपको 1 गिलास भर करके फ़िल्टर वाटर का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फ़िल्टर वाटर, अगर आप गाँव से हो तो अगर आपके पास फिल्टर का कोई सुविधा नहीं है तो जो भी आप पीने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं उसी पानी का आप इस्तेमाल करिएगा अपने इस हेयर ग्रोथ पावरफुल सा टोनर बनाने के लिए। यहाँ पे देखिए, सारे इंग्रेडिएंट को आपको ना अच्छे तरीके से पकानी है। तो सबसे पहले जब भी आप इसे गैस पे रखिए तो फ्लेम को हाई रखना है। देन जब इसमें 1 उबाल आ जाए तो आपको फ्लेम को बिल्कुल मध्यम यानी कि लो कर देनी है। अब देखिए, इसमें मैं एक नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट ऐड करती हूँ, यहाँ पे लेती हूँ सदाबहार का जो फ्लावर होता है ना, उसका इस्तेमाल करती हूँ। ये क्या करिएगा, अगर आपके सफ़ेद हेयर की समस्या हो चुकी है या हो रही है और होने वाली है, किसी भी सिचुएशन में आपको इस्तेमाल करना है ताकि आपकी आगे की जो समस्या है वो ना हो सके। ये हमारे बालों को ना नेचुरल तरीके से प्रॉपर काला करने में हेल्प करता है। अगर आपके वाइट हेयर की समस्या है तो अभी से ही आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। एंड सदाबहार का जो फ्लावर है
है वो ज़रूर से ऐड करिएगा। सदाबहार का फ्लावर नहीं है तो इसकी जगह आप इसका पत्तियाँ भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हेयर ग्रोथ के लिए मैं यहाँ पे जो सुपर डुपर फास्ट हेयर ग्रोथ करता है और बेस्ट रिजल्ट इसका मिलता है वो है यहाँ पे रोजमेरी। अगर आपके पास ड्राई वाला जो बाहर से हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं वो वाला है तो उसे भी 1 चम्मच आपको भर करके ऐड कर देना है, क्योंकि ये बूस्टर की तरह काम करता है। अगर आपकी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा यानी कि एक्सट्रीम लेवल की हो रही है ना, तो उस सिचुएशन में आपको यहाँ पे रोजमेरी का इस्तेमाल करना ही करना है। मैंने तो फ्रेश वाला लिया है, वॉश करके आपको तोड़ करके ऐड कर देना है। देन आपको जब यहाँ पे रोजमेरी का इस्तेमाल करना है तो समथिंग आपको 3 मिनट और पकाना है। पकने के बाद इसे आपको ठंडा होने के बाद छान लेना है। देखिए आप छन्नी से भी छान सकते हो या कॉटन के कपड़े से भी छान सकते हो। अब देखिए बात है, देखिए टोनर तो बन चुकी है लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना है, बहुत लोगों को इस्तेमाल करने का सही तरीका पता ही नहीं होता है, जिसके वजह से उनको विजिबल रिजल्ट नहीं मिल पाता है। सो मैं बताऊंगी आप लोगों को कि इस पावरफुल सा हेयर ग्रोथ टोनर को आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि ये आपके बालों में ना बूस्टर की तरह काम करे। यहाँ पे देखिए इसमें आपके स्कैल्प पे अगर डैंड्रफ की समस्या हो गई है या खुजली इचिंग कोई भी समस्या है तो विटामिन सी से भरपूर यहाँ पे होता है लेमन। इसका कुछ ड्रॉप्स इसमें ऐड कर देनी है। अगर आपके स्कैल्प पे ये सारी प्रॉब्लम है तो नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई डैमेज रहते हैं तो इसमें हाफ टेबल स्पून कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। मिक्स कर लीजिएगा। देन आपको इस्तेमाल कैसे करना है चलिए बताते हैं। जिस दिन भी आप हेयर वॉश कर लेते हो आपके स्कैल्प बिल्कुल क्लीन रहना चाहिए। जब भी आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करें तो देखिए आपने हेयर वॉश किया, 2 दिन आपने छोड़ दिया, तीसरे दिन आपको इस टोनर को लगाना है। एंड किस तरीके से यानी कि कॉटन में डीप करना है, स्कैल्प पे आपके बालों की जो जड़ है ना उसमें अच्छे तरीके से लगाना है। एंड थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, क्योंकि देखिए अभी मानसून का सीजन है तो स्कैल्प पे फंगल्स वगैरह की समस्या ना रहे। क्योंकि देखिए अभी जो बाल है ना गीले अगर रहेंगे तो आपके स्कैल्प पे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इसे सूख जाने दीजिए। एंड मसाज करिए 2-3 मिनट के लिए एंड उसके बाद आप ब्रेड बनाकर छोड़ दीजिए। ये चीज़ें आपको 2 से 3 दिन कंटिन्यू करना है। तीसरे दिन जो भी आपका टोनर बच रहा है यूज करने के बाद उसमें अपना फेवरेट शैम्पू या यहाँ पे शैम्पू बेस अगर आपके पास है तो उसे 1 चम्मच ऐड कर लीजिएगा। देन अच्छे तरीके से डाइल्यूट कर लेना है। देखिए आप कोई भी शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप अपना फेवरेट शैम्पू इस्तेमाल करते हैं अपने हेयर वॉश के लिए, उस शैम्पू को अच्छे से उस टोनर में मिलाइए और उससे अपनी हेयर को वॉश करिए एंड बन जाता है आपका एक पावरफुल सा हेयर ग्रोथ शैम्पू। मेरे बताए अनुसार अगर आप इस टोनर और शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे तो देखिए 1 से 2 बार के यूज में ही आपको विजिबल रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए मेरी हेयर ग्रोथ जो है ना कितनी फास्ट हो रही है। छोटे छोटे जो हेयर है अभी आ रहे हैं और यही जो बड़े होंगे धीरे धीरे हमारे बालों में वॉल्यूम लेकर के आएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सबको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को खूब सारा शेयर करिएगा एंड हमारी इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, किस गाँव और सिटी से, प्यारा सा कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।